जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो बड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हुई है बिकॉज वो मैं थोड़े से काम में बिज़ी हो गया था, तो इस वजह से सॉरी फॉर दैट कि मैं व्लॉग नहीं बना सका। तो सभी दोस्तों को मैं अस्सलाम वालेकुम दोबारा कहता हूँ, ठीक है। और आप सभी का प्यार होना चाहिए, बस आपने ऐसे ही मेरा साथ देते रहना, ठीक है। वो असल में ना यूनिवर्सिटी का काम भी बहुत ज़्यादा था और फार्मेसी का भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन था, और अभी थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से व्लॉगिंग शुरू कर दी जाए। वो असल में मैंने कल उसका व्लॉग देखा डिक्की भाई का, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा ना इंस्पायर हूँ। इंस्पायर इसलिए हुआ कि उसने शादी अपने ऐसे कमाल की है ना, बहुत ही कमाल की उसने अपनी शादी की है, बहुत ही वो प्रोटोकॉल से गया है, लेकिन उसने कुछ कुछ उसमें है ऐसी बातें, बहरहाल उसने फिर भी अपनी माशाल्लाह शादी बहुत अच्छी की है। बाकी अल्लाह पाक उसे भी कामयाब करे और साथ। और मैंने भी सोचा क्यों ना कि मैं भी अपना चैनल फिर से व्लॉगिंग का स्टार्ट कर लूँ, तो इस वजह से आप सभी को इस्तकबाल है, ठीक है। अभी मैं फार्मेसी खड़ा हुआ था तो मैंने काम शाम करके तो मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो आपको भी मैं अपने सब्जेक्ट्स वगैरह का इंट्रोडक्शन देता हूँ। बाद में जाके यूनिवर्सिटी अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको व्यू दिखा। तो मैं BBA कर रहा हूँ, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल से इसका ये स्टैंड फॉर होगा। तो अभी मैं आपको अपनी बुक्स का व्यू दिखाता हूँ, मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये पहले सेमेस्टर में होती है ये वाली, ठीक है। ये ज़्यादातर इसके अंदर होता है कि माशियात के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं कि डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटीज़ वगैरह, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट के क्या क्या हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए, क्या क्या बाहर होता है, और ऐसे ही यानी कि सारे रिलेटेड होता है इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और बाकी मैं पढ़ रहा हूँ फंक्शनल इंग्लिश। उसके अभी तक हमारे सर ने बुक तो नहीं लगाई, लेकिन सर ने एक कहा है कि वो अपने ऐसे वाली बुक लेनी है, तो मैं आपको उसका दिखा दे। तो बस ये बैग के अंदर से मैं ले लूँ, ये देखो। कि मैं कौन कौन से इस्तेमाल करूँ, तो आप भी प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा, थैंक यू। तो ये सर ने बुक दी है, ठीक है। ये वैसे तो BS के लिए, BE के लिए सेम वगैरह टू द पॉइंट इंग्लिश एसेस, इसके अंदर ये सारे याद करने होते हैं, स्टोरीज, नॉवेल्स एंड एसेस, ठीक है। इसके अंदर लिखी होती है मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से जैसे कि हम जैसे कि हम सिंपल इंग्लिश में कहते हैं ऑन द वे ऑफ लाहौर, बट लीव फॉर लाहौर कहना चाहिए मॉडर्न इंग्लिश में। ये वैसे भी ये बाकी भी ठीक है, लेकिन लीव फॉर लाहौर है मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। और ये सब्जेक्ट मेन होता है, ये MPhil तक, PhD तक ये चलता है फंक्शनल इंग्लिश, ठीक है। ये ऐसी बुक होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी अगर अच्छी ठीक हो क्या नाम है ठीक हो ना इंग्लिश हमारी, तो हम बिल्कुल आसानी से हम अपने जुमले में भी अपनी बात को बयान कर सकते हैं। जैसे कि हमारी मैम ने या फिर हमारे सर ने कहा था कि अगर आपको इंग्लिश ठीक आती है ना, तो आप कुछ भी पेपर में कुछ भी अटैम्प्ट कर सकते हो। बस आपको उसकी हेडिंग का नाम याद हो, ठीक है, और आपको उसका कंटेंट याद हो कि इसके अंदर का क्या क्या होता है और क्या नहीं होता, ठीक है, क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या फ्रेजेस होते हैं। और जैसे कि अभी मैं BBA कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैंने असल में असाइनमेंट बनाई थी, तो वो मैं आपको ना दिखाता हूँ, ठीक है। वो हमारे टेस्ट भी होने हैं और हमारा इसके अंदर सिलेबस में भी ऐड है, और ये पेपर में भी आना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आई थिंक हम 2 के 4 क्लास में हमने स्टार्ट किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये देखें, ये टॉप पर लिखा हुआ है मैं मकबूल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सारी डेफिनेशंस वगैरह करनी होती हैं, और ये सारी हैं, और ये सारी थोड़ी सी रॉन्ग हो गई थी मेरी, ये देखें ना, ये सारा
क्रॉस वगैरह लगा हुआ है। और हमारे जो उनसे सार है ना वो माशाल्लाह इतने लायक है ना है, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी, लेकिन उनकी एज इतनी ज़्यादा बनी है, लेकिन आई थिंक सो कि 50 प्लस होंगे, लेकिन उनकी इंग्लिश की इतनी ग्रिप है ना, जैसे कि PhD उन्होंने आई थिंक सो मेरे ख्याल से उन्होंने PhD की होगी। उनको मॉडर्न इंग्लिश का एक एक लफ्ज़ फ्रेजेस उनको हर एक चीज़ आती है इंग्लिश की, और वो फराफर बोलते हैं इंग्लिश। और सर कहते हैं कि मैंने आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं, मैंने आपको सिखाना है। तो ये बात मुझे सर की बहुत अच्छी लगी थी कि मैंने आपको सिखाना है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो सा पढ़ाया हुआ था ना वो सिर्फ याद रहता, और जो सा सिखाया होता है ना है वो बंदा सारी ज़िंदगी याद रख सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमारी अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। ठीक है, वो भी उसकी मैं बुक आपको भी टैली करवा दूँ कि उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पार्ट 1 है। ठीक है, और ये वैसे ये यहाँ पे लिखे ना तो BS 4 ईयर्स लिखा हुआ है। वैसे BA का नाम मेरे ख्याल से ये बन गया हुआ है। और इसके अंदर ये है कि जौन से रियल नंबर्स आई थिंक सो आपने 8 या 9 में हमने सवाल है ये हमने सीखे हुए थे। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देखे ना आयोटा वाले सवाल है। ठीक है, और बाकी मैट्रिक्स वाले भी हैं सवाल, मैं आपको मैट्रिक्स, स्क्यू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो ये बुक है, इसका मकसद ये है कि बंदे को मैथ ना भूले, क्योंकि बिजनेस में होता ही मैथ इस्तेमाल है, और सिंपल सा मैथ है। ये नहीं कि आपने कोई रॉकेट साइंस लगानी है तो इसी वजह से आपको याद हो सकते हैं या फिर आप सीख सकते हैं। ये ऐसा मैथ है कि आपने बस इसके कंसेप्ट समझने हैं, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है कि आप अकाउंटिंग में ना, मेरे लास्ट टाइम सेकेंड ईयर में मेरे नंबर आए थे 72 आउट ऑफ 100 में से, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था अकाउंटिंग। अभी हमारे साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने बैठ के पढ़ना था तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं ना व्लॉग ही पहले बनवा लूँ, तो इस वजह से अगला मैं आपको अगली बुक दिखाता हूँ नेक्स्ट। सो ये इम्पॉर्टेंट बुक है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चों की सप्लीज भी आती हैं। ठीक है, और हमारी दुआएं कि मैं भी और जितने भी तलबात है ये सारे BBA कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें पास करे, अल्लाह पाक उन्हें काम। इसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। ठीक है, इसके अंदर भी बस कंसेप्ट समझना, ये हमने 8-9 में थिंक सो पढ़ा होगा। ठीक है, जो ज़्यादातर 9-10 के होते हैं ना, 9-10 के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो ज़्यादातर इसको समझते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सारी इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके हिस्ट्री वगैरह, यानी कि ये समझ लें कि ये एक ऐसी बुक है जिसको हम आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन कई बच्चे हमारे साथ बताते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से ये एफिलिएटेड है। ठीक है, और इसके काफ़ी ज़्यादा सप्लीज आती हैं, क्योंकि लड़के से लाइट सा सब्जेक्ट मानते हैं कि ये बस हमें याद हो जाएगा, इसी वजह से इसके आई थिंक सो 40% इसकी सप्लीज आती हैं। लेकिन सर ने कहा है बस इसका अपने ना कंसेप्ट याद करने, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने पढ़ा होगा बाकस, मेरे ख्याल से ये है ना, इस वजह से। तो ये चीज़ें होती हैं ना, मेन चीज़ें होती हैं जिसको हम याद करके ना अच्छे तरीके से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, और इसका ये भी फ़ायदा होता है कि बंदा एक टॉपिक समझने के लिए एक घंटा भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान से चलें और रोज़ लेक्चर वगैरह लें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और ना ही कोई ये पता नहीं इतना खावे नहीं, ये बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट है। इसे अगर हम रोज़ याद करें, रोज़ का एक लॉन्ग कर लें, ठीक है, बंदे के अगर पास 20 डेज भी हो ना पेपर के लिए, तो बंदा 20 लॉन्ग रोज़ के एक लॉन्ग याद करके भी याद कर सकता है, और 100 में से 80 प्लस तो आ ही जाते हैं आराम से। अगर बंदे के 20 या 30 लॉन्ग याद हो तो बंदा कर तो सकता है ना अटैम्प्ट। ठीक है, 20-30 में से 2 तो आएंगे ना। ठीक है, तो 2 ही अटैम्प्ट होते हैं, तो बंदा 2 करके बंदा आराम से पास भी हो सकता है और 80 प्लस भी आ जाते हैं। बाकी ये आई थिंक सो कि लास्ट बुक है मेरे ख्याल में, मैं चेक करता हूँ। हाँ जी, ये लास्ट बुक है, और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट बुक होती है बिजनेस में। ठीक है, इसे बच्चे बोरिंग सा सब्जेक्ट मानते हैं कि यार थका जो सब्जेक्ट है इसे क्यों याद करिए, लेकिन फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ये बुक है ना जोनसी, ये ना तो इतनी डिफ़िकल्ट है ना इतनी सिंपल है। बस इसका ये है कि अपने एक एक बुक का ध्यान से लेक्चर लेना होता है और ध्यान से कंसेप्ट समझने होते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कंसेप्ट का समझ आ जाए कि होता क्या है इसके अंदर,
तो बंदा आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। बस इसमें ये है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट समझ लें कि कारोबार का तारुफ है। ये मैं आपको बुक दिखाता हूँ, ये देखिए इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है ये, ठीक है। बाकी ये सारे इसके डायरेक्ट सर्विसेज ठीक है, कोर्ट फी स्केल ऑफ ये सारे आसान ही हैं, ठीक है। बस इसके अंदर ये होता है कि कारोबार में क्या होता है और कारोबार कैसा चलता है और कैसे इसको चलाना चाहिए, ठीक है। ये इसकी 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर बंदे को ये समझ आ जाए तो बंदा एक अच्छा कारोबारी इंसान बन सकता है, ठीक है। ये ज़्यादातर BBA करके लोग बैंकिंग की तरफ भी जाते हैं, अपने कारोबार की तरफ भी जाते हैं, और कई लोग तो डायरेक्ट मैनेजर भी लगना चाहते होते हैं मेरी तरह के, ठीक है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो ये थी मेरी आज की बुक्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रॉफिट होता है, और बिज़नेस में बादशाह गाहक को कहा जाता है। अगर गाहक ही ना आए तो फिर बिज़नेस कैसे चलेगा। और इसी वजह से इसी वजह से आपने ये चैनल अपना सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और आपने सपोर्ट भी करना है मुझे, ठीक है। और मुझे आप सभी पे यकीन है, आप सभी भाई बहनों की तरह, ठीक है। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। और लास्ट में अभी टाइम काफ़ी अभी टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है, अभी 9:33 हुए हैं, ठीक है। अभी 9:33 हुए हैं, तो मैंने जाना है 12 बजे यूनिवर्सिटी में। घर जाके तैयार होकर तो फिर वीडियो बनाऊंगा अपने यूनिफॉर्म में, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने थोड़ा सा सबक याद करना है, क्योंकि फिर आज मेरे हाथ से टेस्ट भी है एक, तो इस वजह से मैम ने बोला हुआ था कि आपने टेस्ट ज़रूर याद करना है। तो आपने लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर दैट। और आगे जाके मैं आपको व्लॉग, अगर मैं यूनिवर्सिटी ध्यान से पहुंच गया या फिर उन्होंने फ़ोन आ किया, तो मैं फिर आपको चेक करवा दूंगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि उड़ती कल खबर मिली है, नहीं बल्कि कल नहीं 2-3 दिन हो गया खबर मिली है कि गुजरात में 15 जनवरी को बहुत ज़्यादा सर्दी पड़नी है। इम्कान है कि बर्फ़बारी भी हो जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 3-4 दिन हो गए कि धूप बाकायदगी से आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह के मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक है, ये सारी धूप एंटर है, ठीक है। देख लें अफवाह। और कल मैंने अभी फेसबुक पर देखा है कि कल उन्होंने रेलवे स्टेशन की अपलोड की हुई थी इसकी पिक्चर, और लिखा हुआ था कि गुजरात में बर्फ़बारी हो रही है। देख लें, हम अपने शहर में रहते हैं तो ऐसे से भी बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ हो या है, उस पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, पहले उसकी तहकीक करनी चाहिए कि क्या हो रही है क्या नहीं, ठीक है। इस वजह से अभी टाइम 11 बज गए तो अभी तक कोई आया ही नहीं, तो मैंने 12 बजे यूनिवर्सिटी भी जाना है, तैयार से उन्होंने फिर चलते हैं, ठीक है। आपने मेरे साथ ही रहना, आपने वीडियो एंड तक देखी, इंशाल्लाह ताला ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगी। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एक बंदे को दवाई देने, चलते हैं, वो भी अपने दोस्त हैं, तो चलते हैं। अभी मैं कॉलेज में, तो डर से मैं फ़ोन चला रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बहुत ही छुप के फ़ोन चला रहा हूँ, तो आप बैक भी देख रहे हो। तो ये हमारे कॉलेज का प्ले ग्राउंड है, ठीक है। इस तरफ ये बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। ये फुटबॉल ग्राउंड है, और इस तरफ ये जी। तो आपने देख लिया ना, ठीक है। तो ये प्ले ग्राउंड है फुटबॉल वाला, और ये सिंपल सा ग्राउंड है, ठीक है। तो मैं बड़े होप से फ़ोन चला रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो ये मेरा यूनिफॉर्म है, और ये मेरी पैंट है, ठीक है। और ये कुछ यूनिफॉर्म है, ठीक। अभी ठंड तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हवा भी चल रही है, ठीक है। तो चलते हैं क्लास में, ठीक है। सर ना आज इस वजह से अभी रात हो गई है, तो दूध लेने जा रहे हैं, ये ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ढोल है, ये बर्तन लेके जा रहे हैं साकिब भाई करे, हमारे घर करे, एक मेरे मामू का घर का, ठीक है। ये दूध लेने जा रहे हैं, और आपको डेयरी का भी विजिट कराते हैं। असल में शाम हो गया था, सॉरी फॉर दैट, कर व्यू में ब्लैकिश आए।
ये हवेली है, ये इसके अंदर एंटर होते हैं फटाफट से ये डोल लेकर, तो चलते हैं इसके अंदर ही। ये उतार दिया तरपाल, ये देखे ना, पहले यहाँ पे पूरा कवर हुआ करता था, ये देख। हेलो